रेसू एक शहरी लड़का था। वो गर्मी में अपनी नानी के गांव जाया करता था। उसको अपनी नानी का गांव बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे सारे सामान पे कर दो और मैं नानी के गांव चला जाऊंगा अभी। अब वह खूब सारे कपड़े लेके अपनी नानी के गांव जाता है। वो रास्ते रास्ते अपनी नानी के गांव पहुंचता है तो नानी जैसे ही उसको देखती है तो वो खुशी से झूम उठती है। अरे रेसू, तुम कब आए? तुम्हारे को छुट्टियां हो गई? हाँ नानी, मेरे को छुट्टियां हो गई और अब मैं 1.5 महीने यहीं मज़ा करूँगा। वो खेलते खेलते एक कुएं के पास पहुँचता है। उसने इतना गहरा कुआं कभी नहीं देखा था। लगता है बहुत अंधेरा है। ये कुआं बहुत ही गहरा है। मुझे तो डर लगता है, इसलिए मैं इसके बारे में नानी को बताऊंगा। नानी, उस कुएं में पानी क्यों नहीं रहता? अरे बेटा, तुम उसके पास मत जाया करो। वो कुआं श्रापित है, उसमें एक चुड़ैल रहती है। अरे शुभम, तुम उस कुएं के बारे में जानते हो क्या? अरे नहीं, अरे मेरे पापा ने बताया उस कुएं के अंदर एक खतरनाक चुड़ैल रहती है और अमावस्या की रात को तो वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो चुड़ैल खा जाती है। उस रात जब उसकी नानी सो जाती है तो वे रेसू क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है चुपके से और उस वीरान कुएं की तरफ चला जाता है अकेला ही। और उस कुएं के अंदर झांकता है और देखता है कितना अंधेरा है इसमें और कौन सी चुड़ैल है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। वो जैसे ही आगे की तरफ झुक के उस कुएं के अंदर देखता है तो वो अचानक उस कुएं के अंदर जाने लगता है और वो कुएं की गहराई तक चला जाता है क्योंकि वो चुड़ैल उसको अंदर खांस लेती है। अरे बेटा, तुम आ गए। अरे तुम कौन हो? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। लगता है तुम वही चुड़ैल हो जिसकी सारे गांव वाले चर्चा करते हैं। अरे बेटा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पति ने मुझको दारू पी के इस कुएं के अंदर डाल दिया। तब से लेके मैं आज तक यहीं पे हूँ। मेरे को कोई बाहर नहीं निकालता है तो मैं क्या करूँ? मुझे चुड़ैल के नाम से बदनाम करते हैं। तो तुमने ये बात लोगों को क्यों नहीं बताई? क्योंकि तुम्हारे पास तो सारी शक्तियाँ हैं। पर क्या करूँ बेटा, जो लोग हैं वो मेरी एक भी बात सुनना नहीं चाहते हैं और सारे के सारे डरते हैं। तो फिर वो अमावस्या के दिन जो बच्चे को उठा के ले जाती है वो कौन है? अरे बेटा, वो कोई दूसरी चुड़ैल है और मुझको बदनाम करना चाहती है। तो मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो चुड़ैल उसको छोड़ देती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है वो गांव वालों के पास चला जाता है और गांव वालों को वो सारी बातें बताता है। तो गांव वाले बोलते हैं, अरे अरे, क्या हम इस शहर से आए लड़के की बातों को सच मान ले क्या? ये तो अभी आया है, नया नया है, उसको क्या पता है? हमने तो इसमें अमावस्या की रात इस चुड़ैल को देखा है जो बच्चों को उठा के ले जाती है। ऐसा कह के गाँव वाले चले जाते हैं वहाँ। उसी रात रेसू एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई चुड़ैल को देखता है जो उसके घर की तरफ जा रही थी। वो बहुत डर जाता है लेकिन उसके साथ से पीछे पीछे चला जाता है। वो हिम्मत नहीं हारता है और वो उसके पीछे पीछे जहाँ तक हो जाएगी वहाँ तक चला जाता है और वो एक खिड़की की तरफ से जाके देखता भी है। वो चुड़ैल एक घर के अंदर
वो सफ़ेद कपड़ों वाली चुड़ैल घर में जाके बोलती है, हा हा हा, आज तो मैंने गांव में लाल रंग छिड़क के आ गया हूँ और गांव वाले सारे सोचेंगे कि ये काम उस प्रभा ने ही किया है। ये सब कुछ जो था वो रेसू खिड़की के अंदर से देख रहा था, तो वो देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों वाला जो चुड़ैल थी वो एक आदमी था और उन्होंने कपड़े खोल दिए थे। तब रेसू बाहर आके सोचता है कि अच्छा, अब समझ में आया, ये सारा काम उस चुड़ैल प्रभा का पति ये करता है, जो उसको शराब पी के मारता था, वो उसको बदनाम करने के लिए ये सब करता है। तो वो रेसू बाहर आके एक पीपल के पेड़ के पास आके बहुत चिल्लाता है, अरे गांव वालों, अरे गांव वालों सुनो तो, सभी बाहर आओ, अरे गांव वालों तुम आओ तो सही, एक बार तुमको एक मैं रहस्य बताता हूँ, तुम आओ तो सही। वो प्रभा का पति एक उस पेड़ के पीछे छुप के ये सारा देख रहा था कि ये रात में बालक यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका तो मैं अभी देखता हूँ ये क्या करता है। तभी वहाँ पे सारे गांव वाले आते हैं और वो रेसू उसको पकड़ के सारे गांव वालों के सामने लाता है। अरे देखो, जो तुम चुड़ैल करते हो वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो ये प्रभा का पति है, जो उसको बदनाम करने की लिए ये सारे कार्य करता है। ये सारी की सारी बातें गांव वालों को बता देता है। अरे हाँ यार, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये शहरी लड़का कभी ऐसा कर देगा। अरे चलो इसको पुलिस को बुलाते हैं। ऐसे में वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आ जाती है और उसको बहुत सारे मारती है, पीटती है। मारो मारो साले को, दो मुक्का लगाओ। ये मुक्के लगाती है, कभी लात और घुस्सू से मारती है पुलिस, बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करती है। अरे मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूँगा। तो फिर तुमने गांव वालों के साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तो हमें किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर तुम एक लाइक करोगे तो मैं एक और अच्छी सी कहानी लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, और अपना कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखना, क्या क्या नाम है